आज से लगभग 3-4 साल पहले तक हम महिंद्रा गस्टो स्कूटर की ये वाली ऐड देखा करते थे। महिंद्रा गस्टो, ब्रेक फ्री। और मुझे वो टाइम याद है जब मैंने पहली बार मुंबई को निखिल को महिंद्रा मोजो का रिव्यू करते हुए देखा था और इस बाइक को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। पर महिंद्रा के टू व्हीलर्स एक झटके में कहाँ गायब हो गए। एक दशक से भी पहले इंडिया में कम्यूटर सेगमेंट में एंटर करना महिंद्रा ग्रुप की भूल थी। ये स्टेटमेंट दिया था मिस्टर आनंद महिंद्रा ने लेट 2019 में, और वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि एक के बाद एक उनके सारे कम्यूटर सेगमेंट के टू व्हीलर फेल होते जा रहे थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट बताती है कि महिंद्रा के टू व्हीलर्स की सेल बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी। इतने कि 2018 के पूरे साल में उन्होंने सिर्फ 4004 टू व्हीलर्स बेचे थे। ये सेल्स कितनी ख़राब है इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 में टीवीएस ने 31 लाख से ज़्यादा टू व्हीलर्स बेचे थे, जबकि वो टॉप पोजीशन पर भी नहीं थे उस टाइम पे। महिंद्रा ने एक विजरेबल लॉस देखी और उन्हें महिंद्रा टू व्हीलर ब्रांड को 2020 तक बंद करना पड़ा। अब हमें किसी भी नए टू व्हीलर के ऊपर महिंद्रा के लोगो तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन महिंद्रा अभी भी टू व्हीलर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और अब वो पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। महिंद्रा इंडिया में किसी भी ब्रांड से हमेशा अलग चले हैं। जहां हमें ज़्यादातर ब्रांड्स मासेस को सर्व करते हुए दिखते हैं और वो ब्रांड्स ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज में घुसने की कोशिश करते हैं, महिंद्रा हमेशा नीच मार्केट को टारगेट करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिंद्रा इंडिया और दूसरे देशों में कार्स के मामले में एसयूवीज के अलावा कुछ और नहीं बेचते हैं और इसीलिए इस कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी कर पा रहे हैं। महिंद्रा ने पिनिनफरीना को भी इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो एक डिज़ाइन फर्म से हाइपर कार मेकर बन गए, क्योंकि महिंद्रा इस नीच में भी एंटर करना चाहते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी नीच मेंटालिटी को दिखाती हैं। और इसी नीच मेंटालिटी की वजह से महिंद्रा ने इंडिया के अंदर प्रीमियम मोटरसाइकिल कैटेगरी के अंदर एंटर करने का डिसाइड किया और उनके साथ मिलकर इन 3 ब्रांड्स को रिवाइव करा और अब वो साल में 50,000 मोटरसाइकिल बेच रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महिंद्रा टू व्हीलर्स की शुरुआत हुई और कैसे वो इंडिया में मिजरेबली फेल हुए और कैसे वो फिर से उठे क्लासिक लेजेंड्स की मदद से, जिन्हें उन्होंने 2016 में एक्वायर करा था सिर्फ 6 करोड़ रुपए में। और आज उनके पास BSA, जावा और YSD जैसे लेजेंडरी ब्रांड्स हैं और आज उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 500 करोड़ रुपए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ते रहने की। महिंद्रा टू व्हीलर्स की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब उन्होंने काइनेटिक मोटर्स के बिजनेस को एक्वायर कर लिया था, जो 1998 तक होंडा के साथ मिलकर ये ऑटोमेटिक स्कूटर इंडिया में बेचा करते थे और बाद में बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे थे। महिंद्रा तब पहली बार टू व्हीलर सेगमेंट में एंटर कर रहे थे और वो टू व्हीलर्स बनाने के बारे में कुछ भी खास नहीं जानते थे। हाँ, पर वो इंडियन ऑटो मार्केट के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते थे। महिंद्रा ने टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी लिमिटेड समझ के चलते अपने नए टू व्हीलर्स के डेवलपमेंट के लिए ताइवानीज टू व्हीलर कंपनी SYM के साथ हाथ मिलाया और साथ ही उन्होंने एक इटालियन इंजीनियरिंग कंपनी के साथ भी हाथ मिलाया। महिंद्रा ने अपनी शुरुआत 2008 में फ्लाइट स्कूटर के साथ करी, जो कि एक 4 स्ट्रोक ऑटोमेटिक स्कूटर था। फिर उनकी बाइक स्टाइलियो आई, फिर 2012 में स्कूटर रोडियो आया, फिर ड्यूरो और फिर काइन। महिंद्रा एक के बाद एक बहुत जल्दी काफ़ी सारे स्कूटर्स और बाइक्स लॉन्च करते जा रहे थे, पर महिंद्रा के टू व्हीलर्स के साथ एक चीज़ बिल्कुल कांस्टेंट थी और वो ये फैक्ट था कि महिंद्रा के किसी भी टू व्हीलर की सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी। और जैसे जैसे महिंद्रा नए टू व्हीलर्स लॉन्च कर रहे थे, दूसरी तरफ वो पुराने मॉडल्स को डिसकंटिन्यू भी करते जा रहे थे। जैसे कि महिंद्रा ने 2010 में स्टाइलियो लॉन्च करी थी, जिसे उन्होंने 2012 में बंद कर दिया और इसके बदले में 2013 में वो पेंटेरो लेकर आ गए। फिर से 2015 में महिंद्रा ने इस मोटरसाइकिल को बंद कर दिया और वो सिर्फ एक मोटरसाइकिल के साथ रह गए, जिसका नाम सेंट्यूरो था, जो कि 2020 तक कंटिन्यूस चली थी। इसी तरह महिंद्रा ने अपने ये तीनों स्कूटर्स 2015 में बंद कर दिए थे और वो सिर्फ अपने गस्टो स्कूटर के साथ रह गए थे। महिंद्रा ने अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल मोजो भी लॉन्च करी थी, लेकिन महिंद्रा ने उसे ग्राउंड अप डेवलप नहीं करा था। ये मोटरसाइकिल एक मालागुती नाम की इटालियन मोटरसाइकिल पर बेस्ड थी और इसमें जो इंजन लगा था वो भी एक चाइनीज कंपनी ने डेवलप करा था। महिंद्रा टू व्हीलर्स बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे थे। उनकी सेल्स साल दर साल तेजी से गिर रही थी, इतनी तेजी से कि 2017 में जो महिंद्रा ने 14,750 टू व्हीलर बेचे थे, जो कि ऑलरेडी एक बहुत कम नंबर है, फिर भी ये सेल्स गिर के 2018 में 4,004 यूनिट्स की रह गई थी। अगर इसका कंपैरिजन हम रॉयल एनफील्ड के साथ करें, जो इंडिया में थोड़े बड़े इंजन की बाइक बनाती है, उन्होंने भी उस साल 8 लाख बाइक्स बेच दी थी इंडिया के अंदर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? वैसे तो इसके लिए हम बहुत सारे रीजंस को दोष दे सकते हैं, जैसे कि महिंद्रा टू व्हीलर्स के डिजाइनिंग उतने अच्छे नहीं थे जितने कॉम्पिटिटर्स दे रहे थे, या उनकी मोटरसाइकिल में रिलायबिलिटी इश्यूज बाकी मोटरसाइकिल कंपनीज के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिसे कई एनालिस्ट और आनंद महिंद्रा खुद भी मानते हैं, वो ये है कि महिंद्रा को कम्यूटर सेगमेंट के टू व्हीलर मार्केट में बिल्कुल घुसना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब महिंद्रा कम्यूटर सेगमेंट के टू व्हीलर्स में घुसे थे, उस टाइम तक इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन चुका था और यहाँ पर दुनिया भर के इंडियन और जापानीज ब्रांड पहले से ही अच्छा कर रहे थे और यहाँ पर 100 से 200 सीसी के इंजन के साथ हर उस सेगमेंट का टू व्हीलर अवेलेबल था जो आप सोच सकते हैं। चाहे फिर आप कम्यूटर सेगमेंट की बात कर लो या किसी भी तरीके का स्कूटर ले लो, महिंद्रा के पास इस सेगमेंट में ऑफर करने के लिए कुछ भी नया नहीं था।
वो जो भी लॉन्च कर रहे थे वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था विद सम अमाउंट ऑफ ब्रांड वैल्यू एज वेल। और यही मेन वजह रही थी महिंद्रा के फेल होने की। और इवेंचुअली महिंद्रा ने 2020 तक कंप्यूटर मार्केट सेगमेंट से पूरी तरीके से पैर खींच लिए। अब ये तो हमने समझ लिया है कि महिंद्रा टू व्हीलर्स में फेल क्यों हुए, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि कैसे वो जावा, BSA और ESD ऐसी कंपनीज के मालिक बन बैठे जो क्लासिक लेजेंड्स के अंडर आती हैं। एक्चुअली क्लासिक लेजेंड्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 2015 में अनुपम थरेजा ने करी थी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और जो रॉयल एनफील्ड के टर्न अराउंड में सिद्धार्था लाल के लिए काम कर चुके हैं। वो ये चाहते थे कि जावा, ESD और BSA मोटरसाइकिल्स फिर से इंडिया में आए उसी अवतार में जैसी वो पहले दिखती थी और जैसे वो पहले चलती थी। मिस्टर आनंद महिंद्रा को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने क्लासिक लेजेंड्स के 60% स्टेक्स एक्वायर कर लिए 2016 में और महिंद्रा क्लासिक लेजेंड्स की मालिक बन गई। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि महिंद्रा ने क्लासिक लेजेंड्स के साथ मिलकर इन तीनों ब्रांड्स को कैसे रिवाइव करा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले जावा और ESD के बारे में जानने से करते हैं, क्योंकि ये ब्रांड्स इंडिया में कल्ट फॉलोइंग रखते हैं और इनके फिलहाल मिलने वाले मॉडल्स में इंजन्स भी सेम यूज़ किए गए हैं। पर उससे पहले जावा और ESD की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। वैसे तो जावा की शुरुआत 1929 में चेक रिपब्लिक में हुई थी, लेकिन अगर मैं इसे इंडियन कनेक्शन की बात करूं तो 1960 में मिस्टर फारूक ईरानी इसे इंडिया में लेकर आए और आइडियल जावा के नाम से इन बाइक्स को इंडिया में बेचने लगे अंडर द लाइसेंस ऑफ जावा। आइडियल जावा का नाम जल्दी ही बदलकर 1973 में ESD रख दिया गया। ESD एक चेक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइड। उस टाइम ESD ने बहुत ही ज्यादा नाम कमाया। लोग इन मोटरसाइकिल्स के दीवाने हुआ करते थे क्योंकि इनके लुक्स और 2 स्ट्रोक इंजन की फील बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन 1996 में कंपनी को अपने प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी और ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी दुनिया की तरह ही इंडिया में भी जापानीज बाइक्स की बहुत ही अच्छी रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और कम कॉस्ट के आगे इनका टिकना नामुमकिन था। 96 में कंपनी बंद हुई और 2018 में इसका फिर से जन्म हुआ और महिंद्रा ने इस ब्रांड को इंडिया और बाकी ग्रोइंग एशियन कंट्रीज में बेचने के राइट्स एक्वायर करे। जावा की बाइक्स जब लॉन्च हुई थी तो उनमें महिंद्रा मोजो का इंजन इस्तेमाल किया गया था। महिंद्रा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी भी गाड़ी के डेवलपमेंट में इंजन की R&D की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड अपने 350 सीसी के इंजन को बहुत सारी बाइक्स में यूज करते हैं। मोजो के इंजन को यूज करने से कॉस्ट में तो कमी आई ही थी, साथ ही साथ ये इंजन स्केलेबल भी थे, यानी कि इनके साइज और पावर को बढ़ाया भी जा सकता है। और इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि जो जावा के पराग मॉडल में इंजन यूज किया गया है उसकी कैपेसिटी और पावर थोड़ी सी ज्यादा है बाकी दो मोटरसाइकिल्स के मुकाबले। एक तरफ महिंद्रा ने जावा मोटरसाइकिल्स को क्लासिक लुक्स के साथ 2018 में लॉन्च किया था, वहीं ESD बाइक्स पर उनके टेक बिल्कुल अलग थे। ESD के भी 3 मॉडल्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक स्क्रैम्बलर है, एक एडवेंचर और एक टूरिंग बाइक है। ये बाइक्स भी वही इंजन यूज करती हैं जो नॉर्मल जावास और पराग में यूज हुए हैं। अनलाइक जावा जिसके नाम पर महिंद्रा सिर्फ इंडिया और कुछ एशियन कंट्रीज में बाइक्स बेच सकते हैं, महिंद्रा के पास BSA के फुल राइट्स हैं और वो BSA ब्रांड को इंडिया समेत UK और अमेरिकन मार्केट में भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। BSA एक ब्रिटिश ब्रांड है जो 1960s में बंद हो गया था, लेकिन आज भी इस ब्रांड को इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है अपने लुक्स और फील के लिए। और इन्हीं क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए महिंद्रा ने एक इटालियन फर्म के साथ हाथ मिलाकर 600 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन तैयार किया है, जो कि इस बाइक को एक बहुत ही ज़्यादा क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। मैंने जब इस बाइक की इंट्रोडक्शन वीडियो देखी, जिसमें बाइक को क्लासिक लेजेंड्स के CEO मिस्टर आशीष जोशी इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने ये पाया कि कमेंट सेक्शन में इंटरनेशनल ऑडियंस ये बाइक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और लोग बोल रहे हैं कि इन बाइक्स की सोल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और वो ये देख के काफ़ी खुश हैं कि इंडियंस ने उनके ब्रांड्स की बाइक को बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से रिक्रिएट करा है। महिंद्रा टू व्हीलर्स की जर्नी आसान नहीं थी। वो एक टाइम पर 4000 टू व्हीलर्स बेच रहे थे, वहीं आज अकेले वो जावा से 50,000 मोटरसाइकिल्स एक साल में बेच रहे हैं और अभी ESD और BSA मोटरसाइकिल्स को ढंग से उतरना बाकी है मार्केट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। काफ़ी मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इसको लाइक करिए और शेयर करिए और अपने विचार ज़रूर छोड़िए महिंद्रा टू व्हीलर्स की इस स्टोरी के बारे में। थैंक यू।